हेलो गाइस, इनर पोल्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करेंगे ठीक ठाक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेयर पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले आपके साथ। तो गाइस, पहले मैं बता दूं कि इस फार्म की पहले मैंने वीडियो डाल चुका हूं जिसमें कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो गया था काम और बाकी छत वगैरह लगना बाकी था, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें अभी फ़िलहाल ऑलरेडी इसमें चूजा आ चुका है फार्म पे, ऑलरेडी 3 डेज़ का हो गया है। तो मैं आपको आज इस फार्म के बारे में और कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो बने रहिए। यहाँ पे एक बंदा है जो इसका एम्प्लॉय है जो अभी काम कर रहे इस फार्म पे, और इसका फार्म की लाइवलीहुड में बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर में पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो इसमें बाकी खाली जगह पड़ा मैदान पड़ा हुआ है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर किया जाएगा। बाकी इसमें जो सावधानी बरतनी है मैं पहले बता चुका हूँ। जो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन पर्दा वगैरह लगाया गया है, और यहाँ पे चूजा समथिंग इसमें चूजा डाल दिया है। मतलब कि जब सफाई कर रहा था तभी हमने इस पे था देख रहा था किस तरीके से इसको सफाई किया गया है, कौन सा मिट्टी डाला है। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर कोई भी बच्चा बोर्डिंग करते हो कहीं भी, जैसे कि आपका बारिश का मौसम है ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, अगर बाई चांस अगर कोई भी अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के टाइम पे, डूब भी जाता है, अंदर पानी आ जाएंगे तो बस बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसी में यहीं पे एक कंडीशन था, जो अगर भारी बरसात होता है तो मतलब कि चारों तरफ से मतलब खेत नज़ारा है लेकिन पानी आ जाते हैं। जो इसमें चारों तरफ जो ईंट वगैरह लगा के रखा था उसमें 1.5 फीट की करीब ऊंचाई की, और साइड साइड में मिट्टी भी डलवाएं। और इसके अंदर जो है रेता वाला जो मिट्टी होता है उसको डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी भी मतलब गीला होने से बचेंगे, अगर जितना गीला होगा आपका उतना ही नुकसान है। फिर उसमें जो इसका जो चूजा रखने की जो जगह है उसमें जीरी का भूसी दिया जाता है 3 से 4 इंच ऊंचाई छोटे बच्चे के लिए। फिर फर्स्ट टाइम उसको पेपर से मतलब के रखा जाता है और गुड़ पानी दिया जाता है। बाकी तो उसके बाद 1 डेज के बाद ही फिर दाना वगैरह स्टार्टिंग कर दिया जाता है। मतलब 3-4 घंटे गुड़ पानी देते ही इधर के लोग। और बाकी अलग अलग आइडियाज़ में अलग अलग डॉक्टर जो बताती हैं उस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले मेन मुद्दा होती है कि अगर आप आपके फार्म पे चूजा लाए हैं तो गाइस ऐसे तो गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर जब भी अपने फार्म के लिए चूजा लाए तो वाइस डॉक्टर से और जिस कंपनी से लेंगे सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, डेटा उसी के माध्यम से डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। बच्चा लाने से पहले आपको फार्म पे अपने डॉक्टर को विजिट करवाना है। वो जिस तरीके से फार्मूला बताएगा डॉक्टर उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। बाकी डॉक्टर साथ में होना चाहिए। जैसे कि बच्चा आने के बाद 3 डेज़ में या 1 डेज़ में जो वैक्सीन लगता है वो भी दिया जाता है। बाकी 5 डे में देता है। बाकी जितना भी वैक्सीन है उसको डॉक्टर के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर जब भी आता भाई उसका कॉस्ट लेके जाएगा और आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, किस टाइम किस दवाई डालना है। अगर कोई गड़बड़ी होता है बच्चा में तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर ही बताएगा कैसे क्या करना है। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, और जो यहाँ का एम्प्लॉय होगा काम करने के लिए। और ये मत छोड़िए कि ये हमारे फार्म पे एम्प्लॉय है तो खुद ही कर लेगा, लेकिन आपको भी जो ध्यान देना चाहिए कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, इस सब चीज़ों में आपको बहुत जल्द ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे बात होती है कि इस कंपनी के जो बच्चा है, ये जो चूजा है गैस, ये है पटना से मंगाए हैं। और समथिंग लगता है ये चूजा बैंकिज का है। और जो फीड्स वगैरह यूज करता है गैस, ये गोदरेज कंपनी का फीड्स यूज़ करता है। तो मैं गोदरेज कंपनी का फीड का बोरी भी दिखाएंगे आपको। और ये 3 डेज़ हो चुका है। और इसमें क्या है, टेम्परेचर रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। टेम्परेचर मशीन से आपको पता लगेगा कि कितना टेम्परेचर है। गर्मी के मौसम है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी 34-35 तो सेल्सियस डिग्री रहती है। तो हम लोग थोड़ा बहुत पर्दा उठा के रख देते हैं, जैसे कि 30 से नीचे ना आए, जैसे कि 25 के करीब ना आए। 27-28 से चल जाता है अभी फ़िलहाल गर्मी के मौसम पे। और अभी दिन के समय है, रात को नाइट को चारों तरफ जो पर्दा इसको है पर्दा डाउन कर दिया जाता है।
तक टेम्परेचर बना रहे। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसमें एक दिन बारिश आई, अचानक बारिश के मौसम में फिलहाल, और बिजली चली गई थी। यहाँ पे जनरेटर का उपलब्ध नहीं था। तो आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर अभी कोई भी फार्म दे रहा है तो भाई अपना जनरेटर के साथ सेफ्टी बच्चों को डालें, जिससे बिजली का कमी ना हो। यहाँ का बिजली तो भाई 24 घंटा रहता है, लेकिन फिर भी बारिश के टाइम पे बिजली कट ही जाता है। तो आप भी ऐसा गलती ना करें कि ये उस टाइम बिजली चला जाए और आपके पास कोई जुगाड़ ना रहे, तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस फार्म पे भी हुआ है। और इनके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, इनके साथ साथ जो बाहर के एरिया जाली वगैरह फिट किया आपने, उसके साइड साइड में 2-2.5 फीट करके आपको नेट का जाल लगाना है, ताकि बाहर के कीड़े अंदर ना घुसे। और जाहिर सी बात है, फार्म तो ऐसी जगह में बनता है कि गांव से मतलब कि झड़ जंगल के बीच ही बनता है, और कीड़े मकोड़े कहीं से भी आ सकता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है भाई, तभी आप इस सेफ्टी में बच सकते हो। ठंडी के मौसम नहीं कि आपके 24 घंटे आपके इधर मतलब कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, हीटर वगैरह लगा रहते हैं, बाकी चेक इन चलता है। लेकिन इधर भी चलता है चेक इन, ऐसा बात नहीं है, देना चाहिए। लेकिन जंगल की बात जो होता है ना, जंगल में जो मंगल होता है सांप की, तो वो भाई बहुत ख़तरनाक होती है। अगर एक घुस गया, अगर सांप की जो सांस होती है, अगर फैल दे बच्चे के ऊपर, तो जितना भी बच्चा है वहाँ पे रहेगा, एक ही बार में डेथ कर जाएगा। जो बिच्छू जहरीली बिच्छू होती है, ये भी आपको सावधानी बरतनी है गाइस। तो और भी इसके बारे में जानकारी हम आपके साथ मतलब शेयर करते रहेंगे, जब तक ये फार्म मतलब जब तक इसकी हम रहेंगे यहाँ पे, तब तक हम आपके साथ डेटा शेयर करते रहेंगे। और एक चीज़ बात बताऊँ गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में वीडियो आना बहुत लेट हो गया है। हम दूसरा काम पे थोड़ा बहुत बिजी थे। और एक चीज़ हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम कैसे आपके साथ मतलब इस चीज़ें शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।